इनका 9 साल बेटा जो है डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ऐसे नाअहल है, उनको पता ही नहीं था कि क्या चीज़ है, बच्चे को किस चीज़ की बीमारी है, क्या मसला है। हर घंटे के बाद उनके जो था ना मौक़िफ़ बदलता रहा बच्चे के बारे में। हमने तो अपने लिए जो मेरी जमा पूंजी थी, मैंने कहा मेरे बच्चों पे कुर्बान है, मेरा इकलौता ही बेटा था, तो मैंने कहा मैं सब कुछ अपने बेटे पे लगा दूंगा, मेरा बेटा ठीक होना चाहिए। तो उसने लूडो खेली है, कह रहा मामा मुझे नींद आ रही। मैं कहा बेटा अपना लेट के सो जाओ। 3 से 4 मिनट के अंदर उन्होंने कह दिया आपका बच्चा फोत हो गया। मासूम बेटा जो है इस दुनिया से चला गया, जिसके हंसने खेलने की जो है वक्त था। डॉक्टरों की गफलत की वजह से उस बच्चे की जो है वो जान चली गई है और उनका कहना है कि आला इदारा जो है वो इस हवाले से जो है नोटिस ले। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका विस्वान से शहर अलवानी आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। नाज़रीन, आज भी एक दिल दहला देने वाली कहानी आपके सामने लेके आया हूँ। मेरे साथ 2 मियाँ बीवी मौजूद है। इनका 9 साल बेटा जो है डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ये मामला क्या था, कहानी क्या थी और बच्चे को हुआ क्या था, उसके बाद डॉक्टर की गफलत कैसी थी कि बच्चे की जान चली गई। तमाम तर मामला जो है उनके वालिद और वालिदा से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल, मुझे बताएं कि 9 साल फरहान क्या हुआ कि आप हॉस्पिटल में लेके? उसको ना बुखार था, तो बुखार की वजह से ना उसकी तबीयत ख़राब थी, तो ना डॉक्टर ने जो यहाँ पर घर के पास होते हैं स्पेशलिस्ट वगैरह, उन्होंने कहा कि जी इसको बुखार और चेस्ट इन्फेक्शन है, गला ख़राब है, तो आप ना इसको फातिमा मेमोरियल दिखाएं, वहाँ पर अच्छे डॉक्टर बैठते हैं। तो हम वहाँ पे ले गए, इसीलिए। प्राइवेट हॉस्पिटल थे? जी, प्राइवेट हॉस्पिटल में। अच्छा। तो वहाँ पे लेके गए हैं, तो पहले तो उन्होंने 10 मई को लेके गए हैं, तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे बेड खाली नहीं है। तो हम बच्चे की तबीयत ख़राब थी, बुखार था उसे, तो उसे वापस भेज दिया। फिर हम 11 मई को हम सुबह 9 साढ़े 9 10 बजे गए हैं वहाँ पर, तो उन्होंने इमरजेंसी में उन्होंने ना एडमिट करके ना हमें तो ICU में भेज दिया। उन्होंने कहा कि जी बुखार है और चेस्ट इन्फेक्शन है, तो ना हम दवाई वगैरह देते हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो इसी वजह से हमने कहा कि इंशाल्लाह ताला यहाँ पर इतने काबिल डॉक्टर बैठते हैं, हमें नहीं पता था कि ये नालायक और नाअहल लोग हैं जो हमारे बच्चे की जान ले लेंगे। तो उन्होंने हमें कहा जी दिन हर घंटे के बाद उनके जो था ना मौक़िफ़ बदलता रहा बच्चे के बारे में। पहले कहा जी अब ना इसको हम ऑक्सीजन लगा दें ताकि इसके जो सीने पर इन्फेक्शन है वो उसमें कमी आ जाए, वो ठीक हो जाए। ठीक है, आप जैसे बेहतर समझें। फिर रात को कह रहे हैं कि जी अब काफ़ी तबीयत बेहतर है, तो हम इनको ना ब्लड लगाना चाहते हैं। तो मेरे ब्रदर ला ने फिर वो उनको फ्रेश खून दिया, वो लगाया हमने। तो हम ज़रा नीचे गए हैं, तो जो नर्स थी उसको या तो नींद आ रही थी या वो उसे अपने मोबाइल में शौक़ था उसका, उसने बच्चे की जो था ना ब्लड का उसको वॉल्यूम तेज़ कर दिया, जिसकी वजह से ब्लड सारा लीक हो गया और बच्चा वैसे ही खौफ से वो परेशान और बदमो, हम खुद हैरान ये क्या हो गया, पूरी ब्लड की बोतल ज़ाया हो गई, जिसके लिए हमें क्रॉस मैचिंग के लिए 10,500 रुपया उसके वो सैंपल के पैसे लेते हैं कि क्रॉस मैच करना है तो उसके पैसे लेने हैं। फिर उन्होंने कहा जी हमें दूसरी बोतल भी देनी है, और नर्स जो थी वो कहती जी मेरा नाम ना है, मेरी नौकरी चली जाएगी। तो हमने कहा चलो ठीक है, हमारे बच्चे की ज़िंदगी होनी चाहिए, हम ये भी अपने सर ले लेंगे। लेकिन उस बदबख्त ने बच्चे की हमारी ज़िंदगी तो ना बचाई, अपने आप को सेव करके भाग गई। अच्छा, मुझे बताएं जब आप लेके गए उस वक्त चेक किया कि बुखार कितना है कोई थर्मामीटर के हिसाब से? सर 101 बुखार था, 101 नियर अबाउट इतना ही बुखार था उसे। अगर बुखार तो वहाँ पर ब्लड का क्या तल्लक था बुखार? सर मैं वही आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर घंटे के बाद डॉक्टरों का मौक़िफ़ चेंज होता रहा है। मुझे यही याद है कि इतने बड़ा नाम, इतना बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, तो अब कभी कहते हैं जी बुखार है ठीक हो गया, इसको हम ऑक्सीजन लगा रहे हैं, इनके चेस्ट इन्फेक्शन है। उसके बाद पे कह रहे हैं, इन्होंने मुझे कहा कि तकरीबन दोपहर 4-5 बजे कि जी हमें लग रहा है यहाँ पर ना बच्चे का ना फेफड़ों में ना पानी है। अच्छा। मैं कहा ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ, बच्चे में तो चेस्ट इन्फेक्शन था और बच्चा बिल्कुल ठीक है, हमसे खेल रहा है, मोबाइल पर गेमें वगैरह खेल रहा है। तो कह रहे हैं जी एक 20,000 का इंजेक्शन आता है जो है ना इसके लिए बड़ा मौजू होता है, जो फेफड़ों में पानी हो तो उसके लिए आप ला सकते हैं। मैं कहा जी मैं अपने बच्चे के लिए चाहे मैं अपने आप को बेच दूँ, मैं लेके आऊँगा। वो मैं लेके इनको दिया और लगाया भी। उनको तो या तो उनको ऐसे नाअहल है, उनको पता ही नहीं था कि क्या चीज़ है, बच्चे को किस चीज़ की बीमारी है, क्या मसला है, उसको अपने
तजर्बात के भेंट चढ़ाते गए हैं उसको। जब आप लेके गए हैं उस वक्त आपको पता था कि ये किस तरह के काबिल डॉक्टर हैं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं या नहीं? सर हमने तो यही सुना था कि जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में ये कहते हैं, उसका नाम था कि यहाँ पर अच्छे डॉक्टर बैठते हैं और ये ना बच्चों अच्छा इलाज कर सकते हैं। हमने तो अपने लिए जो मेरी जमा पूंजी थी, मैंने कहा मेरे बच्चों पे कुर्बान है, मेरा इकलौता ही बेटा था, तो मैंने कहा मैं सब कुछ अपने बेटे पे लगा दूंगा, मेरा बेटा ठीक होना चाहिए। कितनी क्लास में पढ़ा था? जी 3री क्लास में। 3री क्लास का स्टूडेंट था और मासूम बेटा आप हॉस्पिटल में लेके गए और उसके बाद फिर उसकी डेड बॉडी मिल गई। ऐसा सोचा था कभी? मेरे तो वह में गुमान भी नहीं था। जब मुझे ये बताया तो मैंने अपने आप को ना दीवार पे टक्करें मारी हैं, अपने कहा शायद ये ख्वाब है। अच्छा मुझे बताएं, जो टेस्ट उन्होंने किए वो टेस्ट किसी और डॉक्टर को भी आपने चेक करवाए हैं कि असल इसकी कहानी क्या है? सर जब जो फातिमा मेमोरियल ने ना हर 15 मिनट या आधे घंटे के बाद एक टेस्ट करवाते थे और उस टेस्ट की जो प्राइस होते थे वो 7 से 8 हज़ार के करीब होता था। मैंने इनसे कहा मेरे बच्चे का सारा बाजू जो था ना वो सिरिंजों से ना नीला हो गया था, वो रोता था जब देखता था ना नर्स आ रही है सैंपल लेने के लिए। मैंने डॉक्टर से कहा, मैं कहा डॉक्टर साहब आपने ये इंजेक्शन, यही वो टेस्ट है जो आप बार बार करवा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? बच्चे का सारी जिस्म जो है ना वो सुइयों से हो गया है, नीला हो रहा है। मतलब है कि वो डॉक्टर ने कसाई हैं और वो सिर्फ अपने जो है ना उनका जो उससे आमदनी आनी चाहिए उसको, बस और कुछ नहीं है। वालदा भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि बेटे से प्यार भी था और आपके आंसू भी आ रहे हैं। आप लेके गई थी या आपके शोहर लेके गए थे हॉस्पिटल में? हम दोनों गए थे। दोनों साथ थे? जी। आपको कब पता चला कि बच्चे को बुखार है और फिर उस वक्त आपने जो चेक किया तो उसे लेके गया तो उस वक्त क्या कंडीशन थी? उस टाइम ये कंडीशन थी, बच्चे को 1 से 1 बुखार था। हमें जो समनाबाद गोल चक्कर के पास डॉक्टर इसानुल हक है, उसने कहा इसके खून में और पेशाब में इन्फेक्शन है और चेस्ट में इन्फेक्शन है, लेकिन ये परेशानी की बात नहीं, दवाइयों से ठीक हो जाएगा ये। आप ऐसा करें फ़ौरन तौर पर इसे फातिमा मेमोरियल ले जाएं। जैसे वो उन्होंने इन्फेक्शन बताया उस वक्त ब्लड तो बाकी वैसे लगना था? नहीं, वो इतना नहीं था। यानी कि जब हम अपने बच्चे को लेके गए वो अपने कदमों से चल के गया, अपने पैरों से चल के गया। उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो लागर हो या हम उसे उठा के लेके गए हो। हम उसे लेके गए, मोटर बाइक पे आगे बैठ के गया है, जूस वगैरह हमने उसे पिलाया, अंडा वगैरह खिलाया, उसने खाया है। हम वहाँ गए फातिमा मेमोरियल, उन्होंने कहा जी इसे 101 बुखार है, इसे चेस्ट इन्फेक्शन है। तो हमने कहा कि हमें इस डॉक्टर ने भेजा, उसकी पर्ची दिखाई है। उन्होंने कहा जी अभी हमारे पास बेड नहीं है खाली, आप ऐसा करें घर ले जाएं। हमने कहा बच्चे को बुखार और चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से कोई मसला तो नहीं होगा, रात को इसकी तबीयत तो नहीं ज़्यादा ख़राब हो जाएगी? उन्होंने कहा नहीं, आप सुबह मॉर्निंग में आ जाएं। हम 9 साढ़े 9 बजे दोबारा मॉर्निंग में गए, एमरजेंसी गए हैं। उन्होंने वहाँ जाके कहा जी इसे दाखिल करने की ज़रूरत है, इसके ना चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से ना इसका जो सांस है सही नहीं आ रहा, हम इसे ऑक्सीजन लगाने लगे। हमने कहा ठीक है, जो आप बेहतर समझे लगाएं। उन्होंने लगाया, उसे टीके शीके ड्रिपें लगाई हैं, सारे उसके सैंपल जो लेने थे लिए हैं। फिर उन्होंने हमें ICU वार्ड में भेज दिया। हर घंटे बाद आधे घंटे बाद आते थे, उसके खून टेस्ट करवाते थे और ना चले जाते थे। जो वहाँ पे जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे वो वाकई कोई स्पेशलिस्ट थे या फिर नॉर्मल जो जिस तरह डिस्पेंसर होता है? बात ये, मेरा बेटा गया, मुझे तो वो स्पेशलिस्ट नहीं लगे, वो मुझे कसाई ही लगे हैं और वो मेरी नज़र में कसाई ही रहेंगे। कितने टेस्ट किए वहाँ पर जिस वक्त आप बच्चों को लेके? बच्चे की तो पूरी फाइल है, मैं आपको क्या बताऊँ, आप टेस्ट की रिपोर्ट देख लें, आपको दिखा देते हैं। 14 सफ़े? जी 14 सफ़े हैं, पूरी बुक बनी हुई है, हम आपको दिखा सकते हैं, हमारे पास तो सबूत है। लेकिन उन्होंने हमारा बच्चा जान के मारा है। इसलिए जब मैं रात को बाहर निकलने लगी हूँ तो मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा बाहर जाने लगी, मैं पूछ लूँ, मैं अपनी भाभी को छोड़ के गई हूँ। मैंने कहा कि मेरे बच्चे की कंडीशन कैसी है? उन्होंने कहा अब आपके बच्चे की कंडीशन ठीक है, आप ऐसा करें इसे ब्लड का अरेंज करें। मेरा भाई वहाँ मौजूद था, मेरे भाई से उन्होंने टेस्ट वगैरह खून का लिया। उन्होंने कहा जी मैच हो रहा है, आप लगवा दें। मैं उधर बैठी रही हूँ, फिर जब उसे खून लगा तब हम बाहर निकले, मेरी भाभी वहाँ मौजूद थी। नर्स आई है, नर्स नींद के मारे तो उसका वो वो खोल के ना खून का ब्लड चली गई है। उसके बाद ना जब ब्लड नीचे गिरने लगा ना, 2-3 कतरे गिरे, मेरी भाभी ने देखा है तो उन्होंने अपने हस्बैंड को बुलाया कि आप ना आए, इसका खून ब्लड निकल रहा है। वहाँ नर्स को ढूंढा, नर्स वहाँ मौजूद नहीं थी, जो गार्ड के थ्रू हमने बुलाया नर्स को। उस टाइम तक बच्चे का पूरा बैग लीक हो चुका हुआ था और अगर आप देखते तो आप खुद ऐसा था जिस तरह वहाँ कोई बकरा हलाल हो गया बेड पे, सारा खून की बोतल हो गई। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा जी दोबारा तुम ब्लड का अरेंज करो। कहाँ गई हुई थी नर्स हमें नहीं पता कहाँ गई हुई थी,
नर्स ने कहा जी मैं जा रही हूँ, तो आप ना ये बच्चे का ध्यान रखें। हमने कहा ठीक है। वो चली गई, जिसकी वजह से ना तेज़ करने की वजह से ब्लड लीक हुआ है। तो वो कह के गई मैं अभी आती हूँ। जब मेरी भाभी ने देखा हम आए हैं, तो उसने कहा कि नहीं मिल रहा है यहाँ पे ना, नर्स नहीं मिल रही। हमने गार्ड को कहा कि यहाँ नर्स कहाँ गई है। गार्ड ने बुलाया फ़ोन करके, किस तरीके से बुलाया, गार्ड साथ मुलविस है। गार्ड के कहने पे वो आई है, तब तक पूरे खून की बोतल लीक हो चुकी थी। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आप लेके गई हैं उस वक्त बुखार भी था और कुछ और भी मसाइल आप बता रही हैं, फिर ब्लड भी लगा और ब्लड लीक होने की वजह से मसाइल ज़्यादा बढ़े जी। अच्छा, मैडम भी आ गई। मुझे बताएं कि उस वक्त के बाद क्या बातें हुई अपने बच्चे के साथ आपकी? उसके बाद ये बातें हुई कि जब मैंने बच्चे को कपड़े पहनाए हैं ना, बच्चे को मैंने कपड़े पहनाए हैं, तो मैंने उसे कहा कि काके आओ हम ना लूडो खेलते हैं। उसने मेरे साथ लूडो खेली है मोबाइल पे। तो उसके पापा ने और मैंने, हम दोनों ने खेली। तो कह रहा मैंने येलो कलर की लेनी है लूडो, वो खेलनी है। हमने कहा चलो तुम येलो ले लो। वो हम हारते गए हैं तो वो जीतता गया है। तो आगे से हमें देख के मुस्कुरा रहा है, कह रहा है मामा अब मुझे नींद आ रही है। उठ के बैठा हुआ है। उठ के बैठ के हमारे साथ लूडो खेली उसने। ये नहीं कि वो लेटा हुआ था, ये टांगे नीचे बेड पर लटका के ना, तो हमने वो मोबाइल जो था उस पर वो लूडो की गेम इंस्टॉल है, तो उसमें वो खेल रहा है। उसने कहा येलो नंबर की जो कलर की मैंने वो लेनी है, गिट्टियाँ लेनी है। तो उसने लूडो खेली है। कह रहा मामा मुझे नींद आ रही। मैं कहा बेटा आप ना लेट के सो जाओ। तो वो लेटने लगा। तो नर्स कहती है कि अभी ना आप इन्हें लेटाइन का सैंपल लेना है। मैंने कहा अच्छा। इसके पापा और हम दोनों पास ही खड़े हुए थे। नर्स आई है सैंपल लेने। तो ना मैंने बाहर दरवाजे में देखा, पहले मुझे निकाल दिया, उसके बाद इसके पापा को भी निकाल दिया। मैंने इसके पापा से कहा, मैं कहा फरहान ना अंदर अकेला है तो मैं दरवाज़ा खोल के देख लूँ। इन्होंने कहा देख लो। वो सैंपल ले रहा है इसी तरह जिस तरह टांगे लटका के बैठा है ना, उसी तरह सैंपल दे रहा है। तो नर्स ने पूछा आपको किससे प्यार है? कहता मुझे मामा और पापा से प्यार है। ये उसके आखिरी अल्फाज थे। उसके बाद दरवाज़ा बंद हो गया। उसके बाद उसकी आवाज़ आई मामा जी। मैंने कहा लगता है फरहान का ना सैंपल ले लिया, आप जाके देखें। ये गए हैं तो देखते हैं, कह रहे हो डॉक्टर कह रहे हो उसकी हालत सीरियस है। मैंने कहा आपका दिमाग ख़राब हो गया, डॉक्टरों का ख़राब हो गया। अभी तो मैं गेम खेल के आ रही हूँ, बच्चा बैठा हुआ, आप कैसे कह रहे हैं? 3 मिनट के अंदर, 3 से 4 मिनट के अंदर उन्होंने कह दिया आपका बच्चा फोत हो गया। हम अपना रोना जाके किसे सुनाए? हमें तो इंसाफ भी नहीं मिल रहा। आप क्या मुतालबा करना चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं कि आला इदारे जो हैं उनकी मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनकी तफ्तीश करें भी, क्या वो डॉक्टर हैं या नहीं? उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। 11 मई की रात जो डॉक्टर नर्स थी उस पर बहुत सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि उसने हमारे बच्चे के साथ ये ज्यादती की है। गार्ड साथ मुलविस है। मैं चाहती हूँ जिसने मेरे डॉक्टर आयशा के साथ जो भी स्टाफ था उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि मेरे बच्चे को इंसाफ मिल सके। 9 साला फरहान की डेथ होने के बाद जो है वालिदैन इस वक्त तड़प रहे हैं। यकीनन इस वक्त कुर्ब क़यामत के मनाज़िर हैं। मासूम बेटा जो है इस दुनिया से चला गया, जिसके हंसने खेलने की जो है वक्त था वो आज इस घर में नहीं रहा। इनके बकौल के डॉक्टरों की गफलत की वजह से उस बच्चे की जो है वो जान चली गई है, और इनका कहना है कि आला इदारा जो हैं वो इस हवाले से जो है नोटिस ले और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि आने वाले दिनों में या फिर कोई ऐसा वाक़या ना पेश है कि किसी मासूम की जान चली जाए। अपने मेज़बान शान अलवानी को MY के न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अनरिकबान।